हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। हम लोगों ने जर्नल ख़त्म किया, उसके बाद लेजर ख़त्म किया। जर्नल लेजर ख़त्म करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होते हैं अकाउंटिंग में, जो नेक्स्ट काम हमें करना होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस। सी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि अकाउंटिंग में हमें पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। एक बार हम लोगों ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट काम करना होता है वो होता है मेजर करना कि कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ। बट वो अमाउंट मेजर करने के बाद, ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करने के बाद हम एक्चुअल अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल बुक कीपिंग स्टार्ट करेंगे। एंड हमारा प्रोसेस हमेशा स्टार्ट होगा रिकॉर्डिंग के साथ। रिकॉर्डिंग कहाँ पे करेंगे? जर्नल में रिकॉर्डिंग करेंगे। कैसे करेंगे? एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, हमें वहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। जब हम जर्नल करेंगे हमें इतना याद रखना है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के साथ हमें जर्नल करना है। एक ट्रांजैक्शन वहाँ पे डेबिट होगा, दूसरा ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा, एंड उसको हम प्रॉपर जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे। जो ट्रांजैक्शन, जो अकाउंट डेबिट हो रहा होगा उसको हम डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट हो रहा होगा उसको टू से स्टार्ट करके प्रॉपरली विथ नरेशन हम वो जर्नल एंट्री को प्रेजेंट करेंगे। कहाँ पे? जर्नल बुक में। एंड कौन सा अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट होगा ये हम लोगों ने सीखा कि हर ट्रांजैक्शन में डुअल एस्पेक्ट होता है, उसको गोल्डन रूल यूज़ करके आप डेबिट एंड क्रेडिट फाइंड आउट करो एंड उसको प्रॉपरली जर्नल एंट्री में लिखो। तो ये हो गया जर्नल। जर्नल में हो गया रिकॉर्डिंग। हम भूल जाएंगे चीज़ें, इसीलिए हम लोगों ने जर्नल में उसको लिखा। फिर हम लोग आए लेजर में। लेजर में हम लोगों ने क्या किया? हमने बोला कि भाई जर्नल में तो हमने सारा कुछ लिख तो दिया, बट उसमें एक प्रॉब्लम हो गया क्या कि सारे ट्रांजैक्शंस एक ही जगह पे आ गए। हम लोगों को क्लासिफाई करना होगा, सारे कैश ट्रांजैक्शन को अलग करना होगा, सारे परचेज ट्रांजैक्शंस को अलग करना होगा, सारे सेल्स, ऐसे करके जितने भी ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं उन सबको हमें अलग अलग करके उनको एक ही जगह पे लिखना है। इसीलिए हम लोगों ने लेजर किया। जब हम लोगों ने लेजर सीखा, लेजर में लास्ट में हम लोगों ने ये सीखा कि लेजर बैलेंसिंग कैसे होता है। लेजर बैलेंसिंग में हम लोगों ने क्या देखा कि भाई लेजर में दो साइड होगा, एक होगा डेबिट साइड, दूसरा होगा क्रेडिट साइड। हम डेबिट साइड में कुछ आइटम्स डालेंगे जो कि टू से हमेशा स्टार्ट होगा, यहाँ पे डेट कॉलम होगा, डेट वहाँ पे होगा, एंड यहाँ पे क्रेडिट साइड में वैसे ही बाय से स्टार्ट करेंगे एंड मल्टीपल आइटम से स्टार्ट डाल देंगे, अमाउंट कॉलम में अमाउंट जाएगा, एंड लास्ट में जो वाला साइड ज़्यादा होगा उसका बैलेंस हम दोनों साइड में लिखेंगे। दोनों साइड को ऐड करेंगे, चेक करेंगे कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है, उसको हम दोनों साइड में लिखेंगे। एंड जो साइड कम है, सपोज ये वाला साइड यहाँ पे कम आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसको यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्या होता है? अगर बैलेंस कैरी डाउन हमारा क्रेडिट साइड में आएगा, इसका मतलब इसका डेबिट साइड ज़्यादा है। हम बोल सकते हैं सपोज दिस इज कैश अकाउंट, तो इसका बैलेंस कैरी डाउन अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि कैश मेरा डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, वैसे ही सपोज और कोई अकाउंट हो सकता है, सपोज कैपिटल अकाउंट हो सकता है, एंड सपोज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका बैलेंस कैरी डाउन, उसका बैलेंस कैरी डाउन, हमेशा क्लोजिंग को हम कैरी डाउन में ही बोलेंगे। तो उसका जो कैरी डाउन होगा वो डेबिट साइड में आएगा। कैरी डाउन डेबिट साइड में आने का मतलब होता है कि वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहे, तो कैपिटल जो होगा वो क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। ठीक है। एंड लेजर के क्लास में मैंने आपको और एक चीज़ समझाया था और बोला था कि जब हम लेजर कर लेंगे तो सारे बैलेंसेस निकल जाएगा, सारे लेजर का कोई ना कोई बैलेंस कैरी डाउन निकलेगा। ठीक है। एंड अगर वो बैलेंस कैरी डाउन को हम एनालाइज करेंगे, दैट बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्या होता है कि उस लेजर का जो फाइनल बैलेंस आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बन रहा है वो है दैट अमाउंट। सपोज कैश अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है 30,000, इसका मतलब है कैश अकाउंट में फाइनली 30,000 का बैलेंस बचा हुआ है। सपोज कैपिटल दिखा रहा है 2 लाख, इसका मतलब होता है कि कैपिटल अकाउंट आपका पूरा साल खत्म होते होते या फिर पूरा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होते होते अभी इतना बचा हुआ है। ठीक है, तो वो हो गया उसका बैलेंस। एंड और एक चीज़ क्या देखना है हमें कि जितने सारे एसेट्स होंगे, जितने सारे एक्सपेंसेस होंगे, जितने सारे लॉसेस होंगे, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो सब हमेशा इनका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाएगा।
मतलब इसका बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड में आने का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा था, इसीलिए उसका बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट साइड में आ रहा है। एंड जितने सारे लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, प्रॉफिट, गेन इसको बोल सकते हैं, ये सब क्या होगा ना, ये सब क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे। ठीक है, तो कोई भी लेजर अगर डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब ये पहले 3 आइटम में से कुछ हो सकता है। एंड कोई भी लेजर अगर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब वो बाकी के 4 आइटम में से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इतना सब बोलने के बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, जो लेजर अकाउंट में हम लोगों ने बैलेंस कैरेट डाउन निकाला ना, इसका एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। हमें क्या करना होता है, सारे लेजर जितना भी लेजर हम लोगों ने किया, एक भी लेजर नहीं छोड़ेंगे, सारे लेजर्स का हम बैलेंस कैरेट डाउन उठाएंगे। अगर कोई भी लेजर में बैलेंस कैरेट डाउन नहीं बन रहा है, मतलब बैलेंस कैरेट डाउन नहीं बन रहे, मतलब कोई भी लेजर में बैलेंस कैरेट डाउन नहीं बन रहा है, उसका मतलब है कि उसका डेबिट का साइड एंड क्रेडिट का साइड जो है ना, वो मैच हो गया है। तो इसके वजह से उन दोनों साइड में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन हम नहीं लेंगे। बैलेंस कैरेट डाउन तो वहाँ पे नहीं बन रहा है, नहीं बच रहा है। ठीक है, तो उस केस में हमें वो लेजर को छोड़ देना है। ठीक है ना, तो जब हम ट्रायल बैलेंस करेंगे, ट्रायल बैलेंस में हम क्या करेंगे, सारे बैलेंस कैरेट डाउन के फिगर को सारे लेजर से उठाएंगे एंड बैलेंस उसको ट्रायल बैलेंस में हम डाल के चेक करेंगे कि ट्रायल बैलेंस में जो 2 साइड है, एक है डेबिट साइड, दूसरा है क्रेडिट साइड, वो मैच हो रहे हैं या फिर नहीं। इतना ही करना है। ऑब्जेक्टिव होता है ये चेक करना कि हमने सारे लेजर का आइटम हम लोगों ने सही से डाला या फिर नहीं डाला। ठीक है, तो अभी ट्रायल बैलेंस देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है। चलिए, तो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ये अकाउंट नहीं है, ठीक है, इट्स अ स्टेटमेंट दैट लिस्ट ऑल द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। हाँ, जो भी डेट में हम हमारा अकाउंटिंग पीरियड लेके चल रहे हैं एंड वहाँ पे अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है, तो वहाँ पे लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में हमें क्या करना है, हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। It is prepared after all the journal entries have been posted to the ledger and each account has been balanced. तो पहले हम लोग जर्नल करेंगे, देन लेजर को बैलेंस करेंगे एंड जो बैलेंस कैरेट डाउन आएगा ना, उसी को ही उठा के ट्रायल बैलेंस में डाल के चेक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं उसमें, ट्रायल बैलेंस में हमें क्या करना होता है, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंस अरेंज्ड इन 2 कॉलम्स, वन इज डेबिट कॉलम, अनदर वन इज क्रेडिट कॉलम। इसको प्रिपेयर करते हैं चेक करने के लिए क्या, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कि डबल एंट्री सही से हुआ है या फिर नहीं। अगर हमने कोई डेबिट गलती से छोड़ दिया या फिर कोई क्रेडिट गलती से छोड़ दिया, डेबिट साइड में कोई अमाउंट हमने गलत डाल दिया या फिर क्रेडिट साइड में हमने कोई अमाउंट गलत डाल दिया, तो यहाँ से पता चल जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब हमारे डेबिट एंड क्रेडिट में कोई आइटम गलत है, या तो हमने कोई आइटम छोड़ दिया है या फिर हमने कोई आइटम गलत डाल दिया है। ठीक है, चलिए, ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि पहले हमें जर्नल करना होता है, जर्नल के बाद हमें लेजर करना होता है। जर्नल लेजर खत्म, सपोज जर्नल इज द फर्स्ट स्टेप, लेजर इज द सेकंड स्टेप, देन उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा बनता है क्या, ट्रायल बैलेंस। जर्नल बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि वो रिकॉर्ड करना, ओरिजिनल एंट्री करना। लेजर को हम प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, तो इसको हम यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, क्लासीफाई किया। ट्रायल बैलेंस में हमें क्या करना होता है, समराइज करना होता है सारे लेजर को। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं बता दिया कि क्लोजिंग बैलेंसेस वो सब डालना होता है हमें। चलिए, इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको बनाने से फ़ायदा क्या होगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव में क्या है, टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ये याद रखना है हमें कि हमारा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी अगर चेक करना है तो हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू डिटेक्ट एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन एंड प्रिंसिपल।
बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। अच्छा, ये जो एरर है ना, ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट मैं बोल देता हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ एरर बिजनेस में होता है। जैसे कि हमने जर्नल एंट्री लिखते टाइम कोई अमाउंट गलत लिख दिया, कोई अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया, सपोज राम की जगह पे श्याम को डेबिट कर दिया, सपोज हम 500 की जगह पे 5000 लिख दिया। ठीक है, या फिर हमारा सपोज कोई आइटम हमने परचेज किया, उसको स्टॉक ट्रीट करना था, हमने उसका नाम लिख दिया। कोई फर्नीचर परचेज किया, उसको गलती से परचेज लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे टाइप ऑफ एरर्स हो सकते हैं, उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में और अच्छी तरह से कवर करेंगे। बट यहाँ पे हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है हम ट्रायल बैलेंस सीखेंगे। ठीक है, देन थर्ड क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट बैलेंसेस। कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट का मतलब है कि सारे लेजर का जो फाइनल बैलेंस होगा वो यहाँ पे निकल के आएगा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फोर्थ में क्या बोल रहा है, टू सर्व एज द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें जर्नल करना है, लेजर करना है, देन हमें लास्ट में फाइनल अकाउंट भी तो बनाना है ना। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, मतलब जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन उठा के फाइनल अकाउंट करेंगे, वो हमें ट्रायल बैलेंस से ही मिलेगा। ठीक है, ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बोल रहे हैं ना, वो फाइनल अकाउंट ही है। चलिए, उसके बाद टू असिस्ट ऑडिटर्स मैनेजमेंट इन रिव्यूइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो, मैनेजमेंट हो, अगर उसको कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिव्यू करने के लिए कुछ लिस्ट ऑफ लेजर्स चाहिए, कौन से लेजर में कितना बैलेंस है वो चाहिए, तो वो उसको भी ट्रायल बैलेंस हेल्प कर देगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट यही होता है कि आप पहले तो दुकान का नाम लिख दो, बिजनेस का नाम लिख दो, देन ट्रायल बैलेंस कौन से डेट में प्रिपेयर कर रहे हो वो लिख दो, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, कि इस डेट में मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर, अकाउंट नेम, देखिए कॉलम क्या क्या हो रहा है, एक तो है यहाँ पे सीरियल नंबर, देन अकाउंट नेम, देन लेजर फॉलो। लेजर फॉलो दिखाता है कि लेजर के कौन से पेज से आप वो अमाउंट उठा के लाए हो। देन डेबिट अमाउंट, सारे डेबिट अमाउंट डेबिट कॉलम में डालेंगे, सारे क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट कॉलम में हम लोग डालेंगे, तो इतना ही कॉलम होगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो लेजर फोलियो वाला कॉलम है ना, ये अभी के लिए आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि जनरल फोलियो यूज़ नहीं हो रहा था लेजर में, जैसे कि आप जब जर्नल बुक कर रहे थे वहाँ पे लेजर फोलियो यूज़ नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे इतना यूज़ नहीं होगा, अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रूल्स देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या क्या आएगा। एसेट्स मैंने अभी आपको बोला, एसेट्स कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, एंड सारे लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में जाएंगे, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड में जाएंगे, सारे कैपिटल एंड इनकम क्रेडिट साइड में जाएंगे। ठीक है, जैसे कैपिटल अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है, कैपिटल का उल्टा होता है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स भी कौन सा साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, हम परचेज को अगर एसेट मान रहे हैं, मतलब रियल अकाउंट का नेचर लेके चल रहे हैं, अगर परचेज को हम डेबिट में डाल रहे हैं तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट में डालेंगे। सेल्स को इनकम मान के अगर सेल्स को क्रेडिट में डाल रहे हैं तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट में आएगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक होता है मतलब करंट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है, एंड सारे प्रोविजन, जब प्रोविजन हम एसेट के ऊपर बनाएंगे उसको क्रेडिट में डाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग। चलिए, 3 मेथड एक्चुअल में होता है, एक होता है टोटल मेथड, दूसरा होता है बैलेंस मेथड, एंड थर्ड होता है टोटल कम बैलेंस मेथड। हम नॉर्मली बैलेंस मेथड के ऊपर ही फोकस करेंगे, जहाँ पे हमें बैलेंस कैरेट डाउन का फिगर लेके ही ट्रायल बैलेंस बनाना है। टोटल मेथड में क्या होता है, टोटल मेथड में हम डेबिट साइड का टोटल एक साइड में डालेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल को अदर साइड में डालेंगे। जैसे कि आप ट्रायल बैलेंस बना दिए, ट्रायल बैलेंस में आपका यहाँ पे सपोज पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट है ना, यहाँ पे टोटल मेथड में हम क्या करेंगे, सपोज कैश के लेजर का बैलेंस हम डालेंगे तो कैश का डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे लिखेंगे। बट अगर आप बैलेंस मेथड में करोगे, बैलेंस मेथड में सपोज कैश का बैलेंस कैरी डाउन डेबिट बैलेंस दिखा रहे हैं तो यहाँ पे ओनली बैलेंस कैरी डाउन का फिगर डालेंगे। टोटल मेथड में हमें क्या करना हुआ कि डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे डालें, क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड में डालें। बट बैलेंस मेथड में हमें क्या करना होता है, ओनली बैलेंस कैरी डाउन का फिगर लेके अगर वो डेबिट बैलेंस होगा डेबिट साइड में डालेंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा क्रेडिट साइड में डालेंगे। एंड जो थर्ड मेथड है ना टोटल कम बैलेंस मेथड, उसमें ये चारों कॉलम ही बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया कि एक तो पहले टोटल डालेंगे देन बैलेंस भी डालेंगे।
ठीक है, बट इन जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है बैलेंस मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस क्या है? इट कैन नॉट डिटेक्ट एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट टोटल। ऐसे भी कुछ एरर्स हो सकते हैं वो जो डेबिट एंड क्रेडिट को अफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आपने कोई जर्नल एंट्री ही लिखना भूल गए, तो वहाँ पे आप लोगों ने डेबिट भी छोड़ दिया, आप लोगों ने क्रेडिट भी छोड़ दिया। अगर आप लोगों ने डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही छोड़ दिया तो वो कभी भी ना जर्नल में आया तो ना लेजर में आएगा, ना लेजर में आया तो ना ही वो ट्रायल बैलेंस में आएगा कभी वो आइटम। तो इस टाइप के जो एरर होंगे जहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड इक्वल अमाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं वो कभी डिटेक्ट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है? अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट गारंटी एरर फ्री अकाउंट्स। मतलब जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे वहाँ वो एक तरीके का गारंटी नहीं है कि आप वो जो ट्रायल बैलेंस बनाए हो आपने जो लेजर जनरल किया वहाँ पे कोई एरर नहीं है, ऐसा कोई गारंटी आपको नहीं मिलेगा। देन थर्ड क्या बोल रहा है? इट डज नॉट शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजिशन ये नहीं दिखाता, ये सिर्फ लिस्ट ऑफ लेजर्स एंड उनके बैलेंसेस दिखाता है। फोर्थ में क्या बोला? कंपेंसेटिंग एरर्स पता में भी यहाँ पे ना चले। कंपेंसेटिंग एरर का मतलब होता है कि सपोज आपने डेबिट साइड में 50 रुपीज़ ज़्यादा लिख दिया तो और एक लेजर में आपने 50 रुपीज़ गलती से कम लिख दिया, तो एक लेजर ज़्यादा हो गया तो दूसरा लेजर कम हो गया। तो उस टाइप के जो एरर होंगे तो एक एरर दूसरे एरर को कंपेंसेट कर दे रहा है, तो उस टाइप के एरर ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलेंगे। ठीक है, तो की पॉइंट्स, कौन ट्रायल बैलेंस बनाएगा? हु प्रिपेयर्स द ट्रायल बैलेंस? अकाउंटेंट बनाता है ट्रायल बैलेंस। कब? जब लेजर खत्म हो जाता है, लेजर बैलेंस हो जाता है उसके बाद। कब बनाएंगे हम इसको? हम बनाएंगे अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म हो जाएगा। मतलब अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ ना, सपोज हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अकाउंटिंग कर रहे हैं। 31 मार्च को हम सारे लेजर को क्लोज करेंगे। लेजर को क्लोज करने के बाद वो बैलेंसेस को लेकर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो यूजुअली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वो मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, जो भी आपके अकाउंटिंग पीरियड होगा वो लेके आपको चलना है। वॉट इफ इट डज नॉट टैली? अगर वो टैली नहीं हुआ तो क्या? अगर वो टैली नहीं हुआ इसका मतलब है कोई एरर है, तो एरर होगा तो आपको पहले क्या करना है? एरर को ढूंढना है। एरर को ढूंढो, चीज़ें सही करो। अगर आपको एरर नहीं मिल रहा है तो फॉर द टाइमिंग वो जो डिफरेंस आ रहा है उसका आप एक सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। जैसे कि सपोज आपने ट्रायल बैलेंस लिखा, सारा आइटम डाल दिया एंड वहाँ पे सपोज डेबिट साइड जो है वो 5,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड जो है वो 3,000 आ रहा है। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे पता चल रहा है कि 2,000 आपका क्रेडिट साइड कम है। तो यहाँ पे अगर आप एरर ढूंढ के आपको नहीं मिला तो यहाँ पे आप लिख दोगे सस्पेंस लिख के यहाँ पे क्रेडिट साइड में 2,000 लिख के उसको बैलेंस कर दोगे। ये टेम्परेरी होता है, बाद में एरर को ढूंढा जाता है, इसको सही किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ मैंडेटरी है क्या? ये मैंडेटरी नहीं है, बट फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया तो। देन बेसिस फॉर फाइनल अकाउंट, मैंने तो अभी बोला कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें ये एक तरीके का बेसिस देता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये वर्कशीट्स करने से पहले हमें इतना याद रखना है कि सारे एसेट्स, सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, ये सब डेबिट बैलेंस दिखाएंगे। सारे लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, प्रॉफिट, ये सब क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे। ठीक है, तो कोई आइटम अगर दिया हुआ है पहले आपको इसको सेग्रीगेट करना है, ये पहले वाले कैटेगरी में आता है या फिर दूसरे वाले कैटेगरी में। तो अगर पहले वाले कैटेगरी में आ रहा है तो उसको डेबिट में डाल दो, दूसरे वाले में कैटेगरी में आ रहा है तो उसको क्रेडिट पे डाल दो। ठीक है, इजी करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने मेंशन ऑलरेडी कर दिया कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। जो डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट साइड में डाल देंगे, जो क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे। तो फॉर्मेट पहले देख लेते हैं। फॉर्मेट हमें ऐसे बनाना है, ऊपर हम लिखेंगे किसके लिए ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, दूसरे में ट्रायल बैलेंस आज ऑन। ठीक है, अगर डेट दिया होगा तो ट्रायल बैलेंस आज ऑन करके ऐसे डेट आपको डाल देना है। ठीक है, तो सीरियल नंबर, यहाँ पे अकाउंट नेम लिख सकते हो, यहाँ पे पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो। ठीक है,
देन डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, इतना ही बस करना है आपको। लेजर फोलियो आप यहाँ पे बना सकते हो, मैंने बोला लेजर फोलियो अभी के लिए हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे। जो भी लेजर का बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है, अगर वो डेबिट होगा तो उसको डेबिट साइड में डालेंगे, वो क्रेडिट होगा तो उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो पहला यहाँ पे है कौन सा, कैपिटल दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस, एंड कैपिटल हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। तो कौन सा साइड में डालेंगे, क्रेडिट साइड में। तो हमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी होता है। अगर एग्जाम में ये आ गया ना, आपको इजीली मार्क मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। जो कैपिटल होता है वो होता है एक तरीके का लाइबिलिटी, इनसाइडर लाइबिलिटी, ओनर को पैसा हमें लौटाना है, तो ये क्रेडिट बैलेंस हमेशा दिखाएगा, तो हमें उसको क्रेडिट साइड में डाल देना है। यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिट दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को आपका रिविजन हो जाए बार बार इसको देख के, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो कैपिटल को क्रेडिट साइड में डाल दिए। उसके बाद कैश को कहाँ पे डालेंगे, 85,000 डेबिट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डेबिट साइड में डालेंगे। बैंक एसेट होता है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो एसेट साइड में डाल दिए हम लोग, ठीक है। देन परचेज क्या होता है हमारे लिए, जब स्टॉक आएगा उसको रियल मान के चलेंगे तो वो डेबिट होगा। एक्सपेंसेस वो एसेट, अगर आप उसको एक्सपेंसेस मान रहे हो तब भी डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस भी डेबिट होता है, तो ये भी डेबिट में जाएगा। सेल्स हमारे लिए इनकम होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं, तो उसको क्रेडिट में डाल दो सेल्स लिख के, ठीक है। नेक्स्ट डेटर हमारा कितना है, 40,000 डेटर भी होता है एसेट, जिससे हमें पैसा फ्यूचर में मिलेगा, तो वो होता है एसेट, तो उसको भी हमें क्या करना है, डेबिट में डाल देना है। तो डेटर भी हमारा आया डेबिट में। क्रेडिटर कितना, 30,000 क्रेडिट, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी, उसको क्रेडिट में डाल दीजिए। नेक्स्ट रेंट है, एक्सपेंसेस 12,000 डेबिट, तो रेंट को डेबिट साइड में डाल देंगे। सैलरी 18,000, तो सैलरी 18,000 एक्सपेंसेस ना, हमने सैलरी पेमेंट के एक्सपेंसेस हुआ, तो डेबिट भी वैसे भी दिया हुआ है, तो डेबिट नहीं भी देता तो भी डेबिट पे डालते। देन फर्नीचर एसेट, उसको भी हमें क्या करना है, डेबिट में डाल देना है। तो सारे आइटम डालने के बाद हम अगर ये टोटल डेबिट एंड क्रेडिट को चेक करेंगे, तो हमारा अगर सब कुछ अगर सही होगा तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड हमारा क्या होगा, मैच हो जाएगा, दोनों साइड हो जाएंगे मैच, ठीक है। सो दिस इज ट्रायल बैलेंस। आपको क्वेश्चन में डेटा कुछ दे देगा, कुछ अकाउंट ऐसे दे देगा, आपको बोलेगा ट्रायल बैलेंस बनाओ, आपको उसको इससे फॉर्मेट में डालना है, सीरियल नंबर, अकाउंट बैलेंसेस, या फिर आप उसको बोल सकते हो अकाउंट बैलेंस बोल सकते हो, या फिर आप उसको पर्टिकुलर्स बोल सकते हो। देन डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों लेजर बना के बस डाल देना है, लास्ट में टोटल कर देना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ट्रायल बैलेंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ट्रायल बैलेंस के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को आए, आप लोग उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।